सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम का सदर राय से मंजूर। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम की तमाम 27 शिक़ें 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गईं। आईनी तरमीम के हक़ में 225 वोट पड़े। तमाम 27 शिक़ों की मरहलावार मंजूरी ली गई। डिवीजन के जरिए वोटिंग के लिए अरकान को बुलाने के लिए 5 मिनट तक घंटियाँ बजाई गईं। वज़ीर क़ानून आज़म मज़ीद तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। सदर मुमलिकत कुछ देर में आईनी तरमीम पर दस्तखत करेंगे, जिसके बाद ये बिल कानून बन जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम सिर्फ एक तरमीम नहीं बल्कि इत्तफ़ाक़ राय का कामयाब बाब है। महलाती साजिशों से वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा जाता रहा, हुकूमतें ख़त्म की जाती रहीं, अब इसका रास्ता रुक जाएगा। इस तरमीम के ज़रिए इंसाफ का हुसूल आसान होगा, आम आदमी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मीसाक़ जमहूरियत का अधूरा ख्वाब आज पाया तकमील तक पहुँचा है। 2 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को जजेस ने घर भिजवाया। हुक्मरान इत्तेहाद के 215 में से 213 अरकान ने आईनी तरमीम के हक़ में वोट डाला। JUI के 8 अरकान ने आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया। नून लीग के आदिल बाज़ाई और स्पीकर ने वोट कास्ट नहीं किया। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता शहर-आज़ाद अरकान ने आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया। जहांज़ेब खिची, ज़हूर हुसैन कुरैशी, मुबारक ज़ेब खान, चौधरी उस्मान ऐवान में वोटिंग के वक्त मौजूद रहे। ऐवान में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 वोट दरकार थे। ताहम तरमीम पर शिक़वार मंजूरी के दौरान 225 अरकान ने तरमीम के हक़ में वोट दिया। 26वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट से मंजूर। 2/3 अक्सरियत से तमाम 22 शिक़ों की मरहलावार मंजूरी दी गई। सेनेट में 65 अरकान ने आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया। तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस का तक़र्रुर 3 सीनियर तरीन जजों में से होगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी वज़ीर-ए-आज़म को नाम भिजवाएगी। चीफ जस्टिस के ये किसी जज के इनकार पर अगले सीनियर तरीन जज के नाम पर गौर होगा। कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल, उम्र की बालाई हद 65 साल होगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तक़र्रुर कमीशन करेगा। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल कमीशन के अरकान होंगे। कम से कम 15 साल तजर्बे का हामिल पाकिस्तान बार का नामजद वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेटिक अक़लियत की हामिल खातून और गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। आईनी तरमीम के तहत जजेस की कारकर्दगी जांचने का निज़ाम भी बनाया जाएगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के तहत विफाक और सूबों में आईनी बेंच बनाए जाएंगे। जुडिशल कमीशन आईनी बेंच और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंच में जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत अज़ खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे अख्तियार में आएंगे। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। आईनी बेंचेस के जजेस का तक़र्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकेगा। आईनी तरमीम के मुताबिक आर्टिकल 186(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी केस को दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकेगी। जजेस तैनाती कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। वज़ीर क़ानून आज़म मज़ीद तारड़ कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के मुत्तफ़िक़ा मुसवदे में JUI की 5 तरमीम भी शामिल हैं। सूद के खात्मे की शिक़ तरमीम का हिस्सा है, फ़ौजी अदालतों की शामिल नहीं है। सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम की मरहला वार मंजूरी। चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत ऐवान बाला का अजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तहरीक पर वक़फ़ा सवालात मुअत्तल किया गया। वज़ीर क़ानून आईनी तरमीम की तहरीक मंजूर। आज़म मज़ीद तारड़ ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए सियासी जमातों से वसी तर मुशावरत की गई। 19वीं आईनी तरमीम उजलत में लाई गई थी, जिसने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाया जा रहा है। आईनी बेंच कम से कम 5 जज पर मुश्तमिल होगा।
जनाब स्पीकर, ये है इनका किरदार आमिराना दौर में, जब हम जिदोजहद करके, हम कुर्बानियों दे के आमिर को भगाते हैं, तो फिर हमारा अदलिया को आईन, जमहूरियत और कानून याद आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान और PTI की बात मानते हुए आईनी बेंच बनाई जा रही है, इससे अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी बोले, हमारी अदलिया को आइन की परवाह सिर्फ जमहूरी अदवार में रही, यही अदलिया आमरों की मुआवनत करती रही। ये अदालतें वज़ीर आज़म को फांसी पर लटकाते हैं। इसी अदलिया की वजह से एक आमिर ने वर्दी में सदर का इंतखाब लड़ा। पार्लियामान में मुदाखलत करने वाला काला सांप इफ्तिखार चौधरी का दौर था। काले सांप ने एक नहीं 5 वज़राए आज़म की हुकूमतों को फारिग किया। जजेस तकर्रुरी का इख्तियार अदलिया से छीना नहीं बल्कि अपना इख्तियार वापस ले रहे हैं। एक आजाद अदलिया को उसका गला घोटने का आज ये प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। एक आजाद अदलिया को आप खत्म करने जा रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, धांधली से बनी ये असम्बली और हुकूमत तरमीम का मैंडेट नहीं रखती। अवाम फॉर्म 47 की हुकूमत कबूल नहीं करते। हुकूमत आज़ाद अदलिया ख़त्म करने जा रही है। यह अदलिया का गला घोंटने वाली तरमीम क्या जल्दी थी कि रात को इस वक्त इजलास हो रहा है। खसूसी कमेटी के इजलास में वज़ीर क़ानून को मुसवदे का पता नहीं होता था। कौमी असम्बली में खिताब में बोले, पार्लियामेंट की बेतौक़ीरी हुई, हमारे अरकान को ज़द्दोकोब किया गया है। इस तरमीम से वफाक कमज़ोर होगा। बैरिस्टर गौहर ने तरमीम को अदलिया को तकसीम करने के मुतरादिफ करार दे दिया।